आज हम एक बड़ी ही अजीब कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी शुरू तो एक परिकथा की तरह होती है, लेकिन इसका जो अंत है वो हमें आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कहानियों के बारे में एक बहुत ही गहरा सच बताता है। तो चलिए इस कहानी के पीछे जो राज छिपा है उसे समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या सोशल मीडिया पर हमारा एक छोटा सा एक्शन, जैसे कि एक लाइक, किसी पूरी कहानी का मतलब या उसकी दिशा बदल सकता है? इस सवाल को बस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी का पूरा सार इसी में छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर प्रिया से। तो प्रिया एक ऐसी लड़की है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है और इसी वजह से कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स उसे ज्यादा भाव नहीं देते, उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसे हर रोज उनके तानों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो और भी अकेला महसूस करती है। लेकिन फिर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है ना, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। एक ऐसी खोज जो प्रिया की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। जरा सोचिए, कचरे के ढेर में एक चमकता हुआ सोने का घोड़ा। है ना अजीब? प्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है। वो बस उसे उठाकर अपने साथ घर ले आती है और बस यहीं से कहानी में जादू की एंट्री होती है। और फिर घोड़ा बोलता है। वो प्रिया से एक वादा करता है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, ये राज सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहेगा। ये तो बिल्कुल किसी क्लासिक परिकथा जैसा लग रहा है ना? अगले दिन कॉलेज में हालात और भी खराब हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स उसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसे गरीब प्रिया कहकर बुलाते हैं। और बस यही वो पल होता है जब प्रिया उस जादुई घोड़े की मदद लेने का फैसला करती है। तो अब आता है कहानी का वो मोड़ जब सब कुछ बदलने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे एक इच्छा प्रिया की पूरी दुनिया को पलटकर रख देती है। बेचारी प्रिया दिल टूटा हुआ घर लौटती है और रोते हुए अपने अकेले दोस्त उस जादुई घोड़े को कॉलेज में हुई हर बात बता देती है। वो इस तकलीफ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रही है। और घोड़ा वो अपना जादू चलाता है। वो प्रिया को दो चीजें देता है। पहला, एक ऐसा सुंदर रूप कि देखने वाले देखते रह जाएं, और दूसरा, एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार। मतलब एकदम आज के जमाने वाली विशेस, ब्यूटी और स्टेटस। और ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। कल तक जो प्रिया तानों से घिरी थी, आज वही कॉन्फिडेंस और ग्लैमर की मिसाल बन गई है। क्या गजब का बदलाव है, वो भी रातों रात। तो इसका असर क्या होता है? जाहिर है, जब प्रिया अगले दिन अपनी लैम्बोर्गिनी से कॉलेज पहुंचती है तो जो लोग उसे चिढ़ाते थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। सबकी बोलती बंद। प्रिया को आखिरकार वो अटेंशन मिल जाता है जिसके लिए वो तरस रही थी। तो यहां तक तो सब एक फेरी टेल जैसा लग रहा है, सही? पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आएगा। ये कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिख रही है। कहानी इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। कहानी सुनाने वाला अचानक कहानी से बाहर आकर सीधे हमसे बात कर रहा है। अफसोस, उस घोड़े को किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, ये तो एक शॉक जैसा है ना? पता है, इस टेक्निक को चौथी दीवार तोड़ना कहते हैं। ये तब होता है जब कैरेक्टर या नैरेटर को ये पता होता है कि वो एक कहानी का हिस्सा है और वो सीधे ऑडियंस से बात करने लगते हैं। प्रिया की कहानी में ठीक यही हुआ। और यहीं पर इस कहानी का असली मकसद सामने आता है। देखिए, पहले हमें प्रिया के लिए बुरा महसूस कराया गया और फिर उसी इमोशन का इस्तेमाल आखिर में किया गया। ये कहानी असल में प्रिया के बारे में उतनी है ही नहीं जितनी कि ये देखने वालों के बारे में है। ये परिकथा तो बस एक अच्छी पैकेजिंग थी। असली प्रोडक्ट तो वो आखिरी लाइन है, लाइक बटन दबाने की एक सीधी अपील। ये कहानी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि सोशल मीडिया पर चल सके। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब किसी कहानी का अंत देखने वालों की एक लाइक पर टिका हो, तो फिर असली हीरो कौन है? क्या वो प्रिया है जिसकी जिंदगी बदल गई, या फिर ऑडियंस जिनके एक लाइक से कहानी को अपनी हैप्पी एंडिंग मिलती है? सोचने वाली बात है।